मेरा नाम माही है और ये खतरनाक मंजर मेरे साथ 3 साल पहले घटा था। मैं वास्तव में एक म्यूजिशियन हूँ और एक म्यूजिक क्लब का हिस्सा भी हूँ। मैं एक वायलिनिस्ट हूँ और वायलिन बजाती हूँ। हम लोगों को हर साल 3 दिन कैंपिंग के लिए दूसरे स्कूल में इनवाइट किया जाता था। इस साल हम लोग शहर में इनवाइट किए गए थे। ये एक पुराना प्राइवेट स्कूल था। वहाँ बस से पहुँचने में 9 से 11 घंटे लग जाते थे। वो जगह काफी नॉइजे दिखती थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि लोगों कोई भीड़ धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे हम वहां पे पहुंचे और जैसे जैसे भीड़ वहां पे कम हो रही थी, वहां पे मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और नोटिस किया कि हम लोग जंगल की ओर जा रहे थे। बहुत ही अजीब था। लेकिन काफी लंबे समय की यात्रा के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। स्कूल काफी बड़ा मेंशन की तरह दिख रहा था और काफी बड़ा गेट लगा था और उस पर सेंट लुइस एकेडमी लिखा था। हम 5 लोग और एडवाइजर अंदर गए। उसके बाद एक बूढ़ी औरत हम लोगों के पास आई और हमारा दिन यहाँ से शुरू हो गया। उन लोगों ने हम लोगों के लिए ठहरने के लिए रूम तैयार किया। 2 लड़के अलग रूम में शिफ्ट हुए, लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया और सोचा कि हो सकता है स्कूल के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। सो पहले दिन के लॉन्ग म्यूजिक क्लास के बाद हम लोग फाइनली नहाकर अपने रूम में वापस आ गए। काफी साल बीत गए थे हमें कैंपिंग करते करते और दूसरी जगहों पर सोते सोते, लेकिन अभी भी मैं बाहर और किसी जगह पर सोने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने चेहरे को तकिए से कस के चिपका लिया, लेकिन अचानक मुझे एक आवाज सुनाई थी और ये आवाज किसी की कदमों की आहट थी। ये आहट सुन के मैं थोड़ा सा सहम गई थी। मैंने चारों तरफ अपनी नजर को घुमाया। डर से मेरा पसीना छूट रहा था और मैंने अपने चेहरे को अपने कंबल से कवर करने की कोशिश की। काफी भयानक माहौल था। अगली चीज जो मैंने आभास किया वो ये था कि अब सुबह हो गई थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। स्कूल जाने से पहले जब लोग अपना अपना मॉर्निंग रूटीन कर रहे थे तो मैंने सबसे पूछा है क्या किसी और को कल रात की पैरों की आंच सुनाई थी। मैं कैसुअली पूछने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त मियाँ मेरे वालों को सहलाते हुए और मुस्कुराते हुए बोली, ये केवल एक तुम्हारा वहम है। लेकिन दूसरी ओर लेनल काफी डरी हुई लग रही थी। वो काफी डरी हुई आवाज में बोली, तो इस आवाज को तुमने भी सुना क्या? हम सब डर के मारे शॉक्ड हो गए और मियाँ मुड़कर बोली, तो इसका मतलब ये कोई वहम नहीं है। हम तीनों बिल्कुल चुप हो गए। हम लोग को डांट भी पड़ी क्योंकि हम लोग अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे रहे थे और कहीं सुनी बातों पर फोकस कर रहे थे। क्लास में डर का माहौल बन चुका था। किसी को नहीं पता था कि अब क्या बोले और पूरी सुबह हम लोग चुपी रहे। लड़कों को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हम तीनों काफी डरे हुए थे और हम लोग पूरा दिन ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हम लोगों को डांट भी पड़ी। जैसे क्लास खत्म हुआ हम लोग अपने घर आए और रात काफी हो रही थी। लैनल पहले से कुछ परेशान दिख रही थी और वो सो नहीं पा रही थी। मियाँ और मैं सेम वही सिचुएशन से गुजर रहे थे, लेकिन कुछ घंटों बाद लैनल को नींद आ गई। मियाँ और हम अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से बातें करने लगे। अचानक लैनल सो गई। उसको देख के हम लोग थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन फिर से अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने बातें करना फिर से चालू कर दिया और देखते देखते टाइम का पता भी नहीं चला। अब रात के 2:30 बज रहे थे तो हमने हल्के से पैरों की आहट सुनी। डर से हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें नहीं पता था कि वो कौन है। हम लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जब पैरों की आहट तेज होने लगी तो हम लोग ब्लैंकेट में जाके घुस गए, ये सोचकर कि ये अभी आवाज बंद हो जाएगी, और आवाज बंद नहीं हो रही थी। वो मंजर काफी खौफनाक था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे गर्दन के पास आकर सांस ले रहा है और मैं पूरी तरीके से फील कर पा रही थी कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। हम दोनों उस रात को ठीक से सो नहीं पाए थे। मैं इन सब चीजों को भूलने की और अपने क्लास पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी। मियाँ भी इन सभी चीजों की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। दोपहर को हमारा बस रेडी हो गया था और हम लोग स्कूल से अब निकल रहे थे। जब वहाँ के स्टूडेंट्स हम लोगों को सी ऑफ कर रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर 3 अजीब लोग जिनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, वो लोग हम लोगों को अजीब तरीके से घूर रहे थे। वो लोग हम लोगों को लगातार घूरे जा रहे थे, जिसे देख के मैं बहुत बुरी तरीके से चौंक गई कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तभी मियाँ बीमार हो गई।
जबकि हम लोग बस में ही बैठे थे और मियाँ बस में ही सो जाती है और मैं बस ड्राइवर से बातें कर रही थी और बस ड्राइवर हम लोग से कहता है, मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोगों को पूरी रात स्कूल में रुककर इतना मजे आया है। बाद में हम लोगों को पता चला कि जिस रूम में हम रुके थे वो रूम एक आइसोलेशन रूम था। वो एक डिटेंशन रूम था। जो स्टूडेंट्स क्लास में गलत काम करते थे उसको उसमें एक दिन या एक वीक के लिए भी बंद कर दिया जाता था। और तो और हम लोगों को ये भी पता चला कि हम लोगों के वहां जाने के 2 साल पहले ही 3 स्टूडेंट्स ने उसी रूम में अपनी जान दे दी थी। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी ने पहले कभी नहीं हुई थी और इस खौफनाक मंजर में हमारे होश उड़ा दिए थे।